हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस समय आरआरबी ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही है और इसी भर्ती में हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं। तो साथ ही आज की सेशन में टोटल 80 क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं और सही करने का टारगेट आज आपका 60 प्रश्न रहने वाला है। तो साथ ही आपको मालूम होगा कि हम लगातार आपको क्लास में टारगेट इस समय दे रहे हैं जो 2018-2019 के पेपर में सवाल पूछे गए थे। तो साथ ही आज 80 क्वेश्चन करना है, 60 सवाल आपको सही करना है, ये बात याद रखिएगा। तो इस बार साथ ही हम लोग 100 आउट ऑफ 100 करने वाले हैं। जैसा कि आपने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है तो भरिए, उसके बाद सिलेबस देखिए। सिलेबस में आप देखेंगे तो जीके का 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से सबसे अधिक 30 क्वेश्चन रहेंगे। यानी आपका पेपर 100 क्वेश्चन का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। समय आपको 90 मिनट मिलेगा, यानी 1.5 घंटे आपके पास समय रहने वाले हैं। इस 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन में से 1/3 का, हर एक क्वेश्चन 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी ले रहा है। ये बात याद रखिए, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। ओके दोस्त, तो लगातार हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो साथ ही अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं ऑन करा है तो भाई ऑन कीजिए, क्योंकि आज जो आपकी सुबह 8 बजे हम जो डेली ग्रुप डी क्लास दे रहे हैं ना, उसके बाद 2 घंटे बाद आपको साथ ही आरपीएफ की भी क्लास होगी, याद रखिएगा। और 11:30 AM पे फुल मॉडल पेपर होगी और शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास। लगातार हम 2018-19 के पेपर कब तक प्रोवाइड करेंगे? 22 फरवरी तक प्रोवाइड करेंगे। जब तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तब तक 2018-19 का हमें टारगेट है कि पूरा करना है हर एक शिफ्ट का। ओके दोस्त, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस फटाफट 80 क्वेश्चन को देखते हैं और आपका टारगेट 60 प्रश्न सही होना चाहिए। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्या दिया है। तो 1857 के विद्रोह के बाद किस आखिरी मुगल सम्राट को पकड़कर बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद किस आखिरी मुगल सम्राट को पकड़कर बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था? तो साथ ही याद रखिए बहादुर शाह जफर द्वितीय को। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त सेकंड क्या दिया था? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता संबंधित है? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? तो दोस्त अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही सबसे बड़ी बात है कि कल एसएससी जीडी का 4 फरवरी का तीनों शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। यदि आपने देखा होगा ना भाई, जैसा पिछले वर्ष में जीडी के में पेपर में सवाल पूछे तो बिल्कुल सेम से थी, वही अनुच्छेद से सवाल, वही पंचवर्षीय योजना सवाल, वही जनगणना सवाल, वही कथकली आंध्र प्रदेश वाली, कुचिपुड़ी, यही साथ ही आंध्र प्रदेश वाली, केरल वाली, सेम सवाल यही सब आ रहे हैं साथ ही स्ट्रैटेजी के में। याद रखिए दोस्त, जितने भाई का एग्जाम अभी आने वाले शिफ्टों में जीडी के बाकी है तो ये सभी टॉपिक पढ़िए जो इसमें ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहे हैं, उसी में से आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके साथी, तो पढ़िएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त थर्ड क्या दिया है? किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो भाई 44वें। तो यहां से डी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया है? धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? बताइए, धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो साथ ही ये नर्मदा नदी से है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या दिया आपका? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो सर जी मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे दोस्त कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में सवाल का राइट आंसर बताइए सभी साथी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो दोस्त किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो साथ ही ताम्र पाषाण युग में किया गया था। यहाँ से बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 80 क्वेश्चन करना है तो टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप हर एक प्रश्न को याद करेंगे और समझेंगे भी और एनालिसिस भी करेंगे साथ ही।
पत्ती की निम्न सतह पर छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? पत्ती की निम्न सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र आप देखेंगे साथी, उसको क्या बोलते हैं? तो भाई रंध्र बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या है इस सवाल का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है? समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? समानता के अधिकार, इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? ऑप्शन अनुच्छेद पूछ रहा है, तो भाई अनुच्छेद 5 आते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या हो रहा है इस सवाल का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 9 क्या दिया? भाई आपको भी हर एक सवाल का जवाब देना है। 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 से लेकर 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर जी वॉरेन हेस्टिंग थे दोस्त। याद रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या दिया है? वर्ष 1991 में शुरू की गई नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता क्या है? वर्ष 1991 में शुरू की गई एक नई आर्थिक नीति थी, इसकी मुख्य साथी विशेषता क्या थी? तो दोस्त याद रखिएगा उदारीकरण थी, निजीकरण थी, वैश्वीकरण थी। तो यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? बताइए भारत में कौन संवैधानिक अधिकारी लोकसभा चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन भाई मतदान नहीं कर सकता है? वो कौन है? तो साथी वो आपका महान न्यायवादी हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। करंट का क्या होता है? करंट का यूनिट तो सर जी एम्पियर होता है। ओके दोस्त, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई धारा का तो करंट तो आपने बता दिया, जो चार्ज का यूनिट क्या होता है? जो चार्ज होता है इसका यूनिट क्या होता है, इसका इकाई क्या होता है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो दोस्त मालाबार तट है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दिया है? लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो साथी याद रखिए गुजरात राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। लोक नृत्य भाई भांगड़ा किस राज्य से है? बताइए, चलिए फटाफट बताइए भांगड़ा किस राज्य से संबंधित रखता है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? बताइए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो भाई राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो भाई आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। केवल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे जब भी क्लास हम आपके लिए प्रोवाइड करें, एक दिन में 3-3 क्लास, यानी आज से भाई 4-4 क्लास आपके लिए आने वाली है, तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास इसमें हम लोग लगातार साथ ही क्लास में कर रहे हैं। ओके, देखिए भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो सर जी भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है? उत्तराखंड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि एक फेमस त्यौहार है, वो कौन है दोस्ती? आप दोस्त जब आप लोग उत्तराखंड में जाएंगे ना तो आप देखेंगे वहाँ पे हर तरफ आपको फूल ही फूल देखने को मिलेगा, यानी फूलदेई साथी। ये उत्तराखंड का एकदम फेमस त्यौहार है साथी, महोत्सव है ये। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्त याद रखिए भारत के राष्ट्रपति साहब करेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 19। भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य इसका आदर्श किसमें सम्मिलित है?
तो साथ ही राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखेंगे दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर दोस्त 20 क्या दिया है। राणा कुंभा ने किसको हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया। तो भाई राणा कुंभा ने ही चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था, किसको हरा कर किया था बताइए। तो भाई महमूद खिलजी को हराकर। यहाँ से डी ऑप्शन आपको क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 21। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। तो भारत का कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। तो साथ ही याद रखिए नोकरेक है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। 1875 में हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास करने वाले संगठन आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 1875 में हिंदू धर्म में सुधार के प्रयास के लिए दोस्त उस संगठन का स्थापना किया गया था आर्य समाज के। तो इसके संस्थापक कौन थे आर्य समाज के। तो सर जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो साथ ही आर्य समाज के संस्थापक तो स्वामी दयानंद सरस्वती है, लेकिन आप एक सवाल बताइए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इस सवाल का राइट आंसर फटाफट बताइए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या दिया है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब यहाँ प्रधानमंत्री कौन था बताइए। जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब यहाँ प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्त याद रखिए नरसिंह राव थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्त 24 क्या दिया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस नाम से जुड़ा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं। तो सर जी शहनाई के फेमस थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। एक सवाल आपसे बार बार पूछता है कि शिव कुमार शर्मा साथी, शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा ये क्या बजाने में निपुण थे बताइए, क्या बता सकते हैं। स्ट्रैटेजी के सवाल एक क्वेश्चन ये आपके पेपर में आ सकता है शिव कुमार शर्मा से संबंधित। एक क्या बजाने में बहुत ही फेमस है साथी, बताइए। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्त 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो 1885 में हुई थी, याद रखिएगा। कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता करने वाले सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ पे किस अधिवेशन में की गई थी, तो हम आपको बता दें वर्ष 1929 था, लेकिन आपको वो जगह बताना था कि कौन सा जगह ये पूर्ण स्वराज की स्वतंत्रता की मांग की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में। इस सवाल का राइट आंसर बताइए किस जगह की गई थी। अगला सवाल देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 26। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बताइए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो भाई कार्बन की संयोजकता टोटल 4 होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 27। दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो भाई दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप को किस सिरे पर स्थित है बताइए। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार द्वीप को किसके सिरे पर स्थित है ये। तो भाई याद रखिए दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 29। जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। अभी प्रश्न आपको सभी प्रश्न को मुट्ठी में करना है। तो जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो भाई अनंत वर्मन गंग के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है दोस्त। तो भाई याद रखिए आगे वाला मस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क, ये साथ ही मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है हमारे मस्तिष्क का भाग
अग्र जो मस्तिष्क है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, बताइए। तो भाई याद रखिए मल जल प्रशोधन बोला जाता है। मल जल प्रशोधन, ऑप्शन सी क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आपको कोई भी या किसी भी समस्या आ रही किसी चीज़ में तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, फॉर्म से लेकर साथ ही किसी भी जोन में। एक बात याद रखिए, काफ़ी ऐसे दोस्त अभी भी नहीं जान रहे हैं कि जिस जोन में आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको अभी उस जोन में एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। भाई जब लास्ट में आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उसके बाद जब का फाइनल जब होता है, मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तब साथ ही आपको उस जोन में जाना पड़ेगा जिस जोन में अभी आप फॉर्म भरे होंगे, सिलेक्ट किए होंगे। ओके, अभी तो आपका एग्ज़ाम साथ ही आपके शहर में ही हो जाएगा भाई, क्योंकि ग्रुप डी का फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा जाएगा। भीड़ की वजह से आपके प्रेजेंट एड्रेस को देखकर आपके कहीं दूसरे सिटी में आपसे थोड़ा सा दूर में भेज दिया जाएगा दोस्त। ओके, ऐसा मत सोचिएगा कि भाई हम सर जी मुंबई में भर रहे तो हमें एग्ज़ाम भी वहीं पर देना जाना पड़ेगा। नहीं भाई, लास्ट में आपको जाना देना पड़ता है। जब आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, फाइनल में आप हो जाएंगे, तब फिजिकल मेडिकल के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध मिट्टी से बना होता है। उपजाऊ गंगा जो मैदान है वो समृद्ध कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। सी ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है। रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को हार्मोन दिया जाता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है भाई, एड्रेनलिन है। याद रखिए दोस्त, क्या है, एड्रेनलिन है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। एक सिंग वाले के लिए काफ़ी फेमस, जो एक सिंग वाला गैंडा होता है उसके लिए काफ़ी फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। कौन दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी। महिला सुल्तान, भाई दिल्ली की पहली इल्तुतमिश की बेटी थी, कौन थी, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी, दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान बनी थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है। राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर किन समूहों को मान्यता नहीं देती है, बताइए। राष्ट्रीय जनगणना भारत के जो भीतर होता है, राष्ट्रीय जनगणना भाई जातीय समूह को मान्यता नहीं देती है। बी ऑप्शन क्या और इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, बताइए। तो सर जी सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। आपसे सवाल पूछ सकता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन सा शासक था, तो यूनानी शासक था, इसने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था भाई। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है। निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी। भाई आज जो 11:30 AM पे आपको हम क्लास देंगे ना, फुल साथी ओरिजिनल पेपर देंगे, उसको साथी आप जरूर हल कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन। उसमें साथी हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराते, लेकिन मोस्ट वैल्यूबल क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेशन सवाल कराते भाई। उसमें आज के जो 11:30 AM होगा, शायद हम साथी 40 या 45 क्वेश्चन का ही मॉडल पेपर वो तैयार कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एक पे एक सवाल रहेगा आपके लिए, इसलिए वो क्लास जरूर लीजिएगा दोस्त आप लोग। निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई है, तो भाई सुरेश तेंदुलकर समिति की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय बहुआयामिक गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय बहुआयामिक गरीबी सूचकांक ये दोस्त नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग जो होता है ना, ऑप्शन डी क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग के स्थान यही लिया था, किस वर्ष में, 2015 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी, 1950 में हुई थी। जब 2015 आया तो 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने उसकी पोजीशन ले लिया था 2015 में, याद रखिएगा दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है।
इनमें से कौन सा देश होल्डिंग फेडरेशन का उदाहरण है? तो कौन सा देश होल्डिंग फेडरेशन का उदाहरण है? तो भाई भारत है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, इसके अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो भाई 22 भाषाओं को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। ड्यूस एक पद है जो ये किससे संबंधित है? ड्यूस एक पद होता है, किससे संबंधित होता है? तो भाई लॉन टेनी से संबंध है यह। डी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? बेरीनाग का जल स्रोत उत्तरी भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? बेरीनाग का जल स्रोत उत्तरी भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है? बताइए। तो भाई झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या दिया है? भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति यानी साथी स्वर्ण कैसा होता है भाई? थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन कर रखा, तो भाई बागवानी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 45। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए दोस्त, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से उधार लिया गया है? तो सर जी ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं साथी। तो अपने दोस्तों में इस सेशन को डेली का डेली साथी शेयर जरूर कीजिएगा। जिस भी साथी आप ग्रुप में जुड़े हैं तो प्लीज़ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलेंगे आप लोग। लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्लास तैयार की जाती है। आपका ही एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए लगातार क्लास, बिल्कुल सेम डे सेम टाइम सेम क्लास, ऐसा नहीं कि वो 1 मिनट भी इधर उधर होता है, ऊपर नीचे होता है, एक दिन कभी बाई मिस्टेक हो जाता है, लेकिन नहीं साथी जो टाइमिंग बोलते हैं उसी टाइमिंग क्लास आपको देते हैं। तो आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? तो भारत का पहला जो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम का करार दिया गया है वो साथी गगनयान है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बताइए, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। बी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सर जी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलिए अब हर एक प्रश्न फटाफट होने वाला दोस्त, बिल्कुल आप तैयार हो। लास्ट के 30 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट होगा। देखिए हिमालय के सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन है? हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला कौन होती है? तो सर जी शिवालिक होती है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? ठीक है, वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो सिंपल आपको बताना है गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथ ही एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जो ग्रुप डी में सवाल पूछे जाते हैं ना, जैसे कि कोई एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम होता है, जैसे कि आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ऐसे पूछ देगा। इसमें साथी पूरा मतलब कि एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपसे सवाल पूछेगा। आंसर तो वही रहेगा, लेकिन इसमें कम से कम 2 से 3 लाइन में सवाल पूछेगा। लेकिन और अन्य एग्जाम में देखेंगे तो केवल सिंपल 1 लाइन में पूछ देगा। तो याद रखिए दोस्त, आपको सवाल को पढ़ना है, अच्छे से एकदम पढ़ना है, तभी आप लोग इस सवाल का राइट आंसर देख सकेंगे। काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? जो काई होती है, लाइकेन होती है और छोटी झाड़ियाँ, ये दोस्त किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? बताइए। तो याद रखिए टुंड्रा वनस्पति में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या दिया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? तो दोस्त याद रखिए अनुच्छेद 21।
बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। चौथा मैसूर युद्ध और जनरल लॉर्ड मार्निंगटन की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। देखिए चौथा मैसूर जो युद्ध हुआ था ये टीपू सुल्तान और जनरल लॉर्ड मार्निंगटन की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। याद रखिए ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है आपका दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा? पहले मतदान की आयु 21 थी, अब लेकिन 18 वर्ष कर दी गई है। कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था, किस नंबर का हुआ था? तो भाई 61वां संशोधन हुआ था 1988 में, इसके द्वारा 21 से 18 कर दिया गया था मतदान की आयु का। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। विश्व में सबसे बड़ा पत्तन कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो संघाई में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी स्थित है? किस राज्य में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी स्थित है? बताइए किस राज्य में? तो सर जी उत्तराखंड राज्य में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। डी ऑप्शन दोस्त आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 58 क्या दिया है? अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो सर जी टार्टरिक अम्ल होता है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 59 क्या दिया है कि भारत में बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? भाई हर शिफ्ट में सवाल पूछे जाने वाला है। 1905 में हुआ था ना बंगाल का विभाजन, किसने आदेश दिया था? कर्जन ने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। डी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही, क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? बताइए दोस्त गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो दोस्त याद रखिए महावीर थे। डी ऑप्शन क्या हो रही इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर। एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे, गौतम बुद्ध जी ने साथी कितने वर्ष की आयु में अपना घर को त्याग दिया था, गृह त्याग किया था? कितने वर्ष की आयु में वो जाकर एक वन में रहने लगे थे? बताइए दोस्त राइट आंसर बताइए आप लोग, कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ा था? 61 नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो वस्तु एक कैसी होनी चाहिए? डायोप्टर आ गया तो भाई लेंस होना चाहिए। देखिए किसी ऑप्शन लेंस लिखा होगा, ऑप्शन सी में लिखा है, तो यहाँ से दोस्त 61 का सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 62 क्या दिया है? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? तो किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? दोस्त 73वां संशोधन अधिनियम ने 1992 में। ऑप्शन सी क्या हो रहा है इस सवाल का आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र किस में आता है दोस्त? ये कृषि में आता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथ ही, क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी होती है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी या नमचा बरवा? सबसे ऊंची चोटी वो भी भारत की, आपसे सवाल पूछा है कौन सा है भाई? कंचनजंगा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे दोस्त कि जो माउंट एवरेस्ट है दोस्त, जो माउंट एवरेस्ट है ये किस देश में स्थित है? बताइए आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, डेली क्लास में डिस्कस कर रहे हैं इस समय हम लोग। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो दोस्त भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारत कैसा है? एक राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत इंडिया राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में कहा गया है, अनुच्छेद पहले में है।
भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ में। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इनकी फेमस पुस्तक थी जो कि द बुद्धा एंड हिज धम्म। क्या सी? द बुद्धा एंड हिज धम्म। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया है? महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिए गुड़ी पड़वा के नाम से। डी ऑप्शन क्या हो रही सॉल्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बात याद रखेंगे आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है? तो दोस्त इनमें से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है बताइए? सौर, भूतापीय, कोयला या ज्वार? तो भाई याद रखिए कोयला है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी का फेमस नारा था जय जवान जय किसान, यही था ना दोस्त? ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है आपका? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 70 क्या दिया है? हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो रहा है दोस्त इस सवाल का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 71। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो दोस्त असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। बी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 72 क्या दिया है? बताइए क्या है? देखिए अधिकतम ऊर्ध्वाधर पारस प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रक्षेप के प्रक्षेपण कोण क्या होना चाहिए? अधिकतम ऊर्ध्वाधर पारस प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रक्षेप के प्रक्षेपण कोण क्या होना चाहिए? तो हमेशा याद रखिए 90 डिग्री होना चाहिए दोस्त। कितना? 90 डिग्री। ऑप्शन सी आपका यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिया है? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? भारत में बाघ परियोजना कब स्टार्ट किया गया था? तो दोस्त 1973 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, 1973 में। तो साथ ही ये जो हम लोग की लगातार सीरीज चल रही है इसमें अब देखिए 22 फरवरी तक क्लास चलेगी हम लोग की, जो 2018-19 का पेपर हर एक शिफ्ट का। उसके बाद साथ ही आपको मालूम होना चाहिए बिल्कुल जो टॉपिक वाइज होते हैं, जो बेसिक आपके पेपर में बार बार सवाल पूछते हैं उसको हम कर रहे हैं। तो इसमें सीरीज में कम से कम 10 से 15 हज़ार भाइयों को जोड़ना है। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और इसमें जितना हो सके उतने भाइयों को ऐड कीजिए। ओके दोस्तों, साथ में तैयारी करेंगे बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हमारी तैयारी और भी अच्छी होगी। ओके दोस्त, तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। 74 नंबर देखिए, सूर्य के सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? सूर्य की बात बोल रहा है दोस्त, तो याद रखिए कोरोना के नाम से। भाई कोरोना आया था ना, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। वर्ष 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने की? वर्ष 1881 में केसरी नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया है? इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? रक्त स्कंदन में सहायक कौन इनमें से? तो विटामिन के है दोस्त। ऑप्शन सी क्या हो रहा है इस सवाल का आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 77। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से रहा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया है? भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्त भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होने चाहिए आपकी। डी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस द्रव और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? तो कौन सा ठोस द्रव और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? तो भाई अधातु केवल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त
80 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का दोस्त, कौन से पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? तो किस नंबर की पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? तो सर जी जो पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के बीच थी, कौन सी थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना। 80 का ए ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो बताइए आपका टारगेट 60 क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं? आप कट ऑफ के ऊपर पहुंच पा रहे हैं नहीं? डेली लगातार क्लास में डेली का डेली में आपको टारगेट मिल रहा है, कट ऑफ मिल रहा है कि आपको इतना से इतना जाना है। तो बताए दोस्त आज की सेशन से आप सभी कितना स्कोर है? डेली एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है भाई, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन आज काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने हल किया होगा। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्त एक और नए सेशन के साथ जो कि बहुत अच्छी तरीके से साथ ही हम करेंगे 11:30 AM पे। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। ओके दोस्त, तो ये एक सेशन कैसा लगा एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके लाइक जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।